हेलो दोस्तों, रोहित आर्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग का कोचिंग बहुत ही जल्द खुल जाएगा, इसीलिए आप लोग ज़्यादा घबराइए नहीं। और आज से आपको प्रतिदिन एक या दो वीडियो सोशल साइंस का मिलते जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव का वीडियो रहेगा। और ऑब्जेक्टिव का वीडियो जितना भी मतलब पिछले वर्ष में क्वेश्चन आया है उसका सारा आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग घबराइए नहीं, डेली आप लोग अपना जैसे तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में आप जान डाल दीजिए, क्योंकि आपका समय नज़दीक है और आपका कोचिंग बहुत ही जल्द खुल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है आपको 2022 का 2022 पूछा गया है, जिसमें से मतलब एक ए का है और सेकेंड पाली का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आइए, और यदि आप लोग जानते हैं तो जवाब भी देते चलिए। ठीक है, तो चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है। तो इसका आंसर है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश जो है बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश है। मानचित्र में नीले नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र में नीले रंग को किस भाग के दर्शाया जाता है? तो जल, मतलब कि जल, समुद्र, इसम को नीले भाग को दर्शाया जाता है। आगे कहता है कि 4 नंबर कहता है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूपटकीय पेटी में है। तो बताइए आंसर इसका। जोन 5 में है। ठीक है, जोन 5 में है। आगे चलिए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए ऐसे आता है, और उत्तर रेलवे का मुख्यालय, जो कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। बोलेगा पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है। पूछेगा पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर होगा। उसके बाद कहेगा कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय मुंबई कहेगा। सॉरी, ये पश्चिम है ना। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली है। आगे कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। आगे कहता है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आगे कहता है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो डी आंसर कंबोडिया में है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। ठीक है, आगे है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ। पूछेगा कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में हुआ। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। आगे है विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। आगे 11 नंबर बढ़ते चलिएगा। और 95 थीसिस किसने लिखा था। 95 थीसिस किसने लिखा था? तो मार्टिन लूथर लिखा था। ठीक है, आगे है मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन है। तो मीरात उल अखबार के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय है। ठीक है, राजा राम मोहन राय। और ये राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। कौन? ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। कब? 1829 ईस्वी में
28 शायद 28 है, 28 या 29 देख लेना है। 28 या 28 में ही किए थे ब्रह्म समाज का स्थापना। और यहाँ पे कहेगा मीरात उल अखबार कौन सी भाषा में, ये एक अखबार है, कौन सा है, अखबार है, और जो कि अरबी भाषा में छपती थी, अरबी भाषा में छपती थी। आगे है, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, कौन सा तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, तो इनमें से सभी, कांटी भी बिहार में, कहलगांव भी बिहार में है, नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना बिहार है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया है, ऑल इंडिया रेलवे आकाशवाणी कब किया गया है, तो इसका आंसर 1957 होगा, 1957। 15 नंबर का आता है, अल्मुनियम किस खनिज से संबंधित है, अल्मुनियम किस खनिज से संबंधित है, तो बॉक्साइट से है, यानी कि बॉक्साइट से संबंधित है। आगे कहता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। पूछेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। वाल्मीकि पूछेगा, क्या पूछेगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये बिहार में है, बिहार में। पूछेगा राजा जी, क्या राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, सॉरी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा है, उड़ीसा है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ, सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ था, और ये सूचना का अधिकार कानून सबसे पहले कहाँ हुआ, लागू हुआ था, राजस्थान में लागू हुआ था, कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था। आगे बढ़िए, कहता है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा बनाती है, मतलब कि नेपाल जो देश है भारत के किस राज्य से सबसे लंबी सीमा बनाती है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। और नेपाल के साथ कौन कौन बनाती है, बिहार, बिहार, यूपी, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड बनाती है, ठीक है। और सिक्किम भी बनाती, कौन है, सिक्किम, यानी कि नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाती, कौन कौन हुआ, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम। आगे है, आगे 20 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और पूछेगा जनता पार्टी का जो चिन्ह क्या है, तो चिन्ह क्या है, कमल है, कमल का फूल है, चिन्ह कमल का फूल है। आगे कहता है कि पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है, तो यहाँ पे 50% महिलाओं के लिए पंचायत में सीटों का आरक्षण किया गया था। आगे है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत के वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन है। अच्छा, पूछेगा वित्त आयोग कौन सा अनुच्छेद में है, तो 280 अनुच्छेद में है। और पूछेगा केंद्र में जो वित्त आयोग का गठन होता है, जैसे अभी वर्तमान में वित्त आयोग कौन है, अरविंद पनगड़िया है, जो कि 18वें या 17वें अरविंद पनगड़िया है। तो केंद्र में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं, कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 280 के तहत, और अभी वर्तमान में वित्त आयोग जो है अरविंद पनगड़िया है। लेकिन पूछेगा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो पंचायत के वित्तीय स्थिति पूर्वावलोकन यानी कि सुधार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, एकदम 80 क्वेश्चन आपको इस सेट में कराया जाएगा, और आप लोग कंटिन्यू पढ़ते जाइए, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा।
कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया, तो पटना में पहले किया गया। ठीक है, पटना में किया गया। आगे है 24 नंबर, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे, तो बिहार में छात्र आंदोलन के नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। किसने किए थे, जयप्रकाश नारायण किए थे, जयप्रकाश नारायण किए थे। आगे है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसका आंसर देखिए भारतीय राष्ट्रीय ये तो है ये है, बहुजन पार्टी है ये है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी कहते हैं ये तो है ये है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर है कि जल का निजीकरण। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है, तो इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका होगा। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र की कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र समझाते हैं। सबसे पहले आलू लिए, ठीक है, आलू को हम उपजाएं तो कौन हो गया, प्राथमिक हो गया, प्राथमिक हो गया। अगर आलू को हम चिप्स बना दिए, क्या बना दिए, चिप्स, आलू काट के कच्चा आलू बना दिए, चिप्स अगर बना दिए तो ये कौन, द्वितीय क्षेत्र, यानी कि जिसमें उद्योग हो उसे क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र। अगर इस आलू के चिप्स को हम बाजार में बेच देंगे, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, और इसी को कहेंगे तृतीय सेक्टर कहेंगे, तृतीय सेवा कहेंगे। ठीक है, तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग हो गया, ये सब वित्तीय क्षेत्र हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र आता है। सेवा का क्षेत्र तृतीय क्षेत्र आता है, औद्योगिक का क्षेत्र द्वितीय, तो इसका आंसर कृषि हो जाएगा। आगे कहता है 29 नंबर है कि स्वीडन का मुद्रा क्या है, स्वीडन का मुद्रा क्या है, तो इसका आंसर क्रेन होगा। ठीक है, गरीबी के कुचरक की अवधारणा किसने दिया, गरीबी के कुचरक की अवधारणा किसने किया, ये रेगनर नर्स ने दिया था। उसके बाद 31 नंबर कहता है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति करने वाली शीर्ष संस्थान कौन है, तो कौन है शीर्ष संस्थान, नाबार्ड है। नाबार्ड का स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था, 1982 ईस्वी में हुआ था। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना यानी कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1935 में हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। ठीक है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ था, कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ, यानी कि एक भी ट्रेन नहीं चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय हो गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1953 में। भारत का प्रथम निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया, तो कांडला में। ये कांडला में स्थापित किया गया, और कांडला पूछे कहाँ पड़ता है, तो कांडला जो कि गुजरात में पड़ता है। एक कांडला एक बंदरगाह है, क्या है, बंदरगाह है, और यहाँ से कांडला से मुफ्त व्यापार होता है। क्या होता है, मुफ्त व्यापार हो, यानी कि यहाँ से जब कांडला बंदरगाह से अगर व्यापार करेंगे तो एक भी रुपया का टैक्स नहीं लगेगा। 36 नंबर कहता है कि बिहार का कितने क्षेत्र वनों से आच्छादित है, यानी कि कितना परसेंट वन से घिरा हुआ है, तो कितना परसेंट है, 7% वन से घिरा हुआ है। आगे कहता है कि धान एक प्रकार का है, धान एक प्रकार का है, क्या है, धान एक प्रकार का, यानी कि मतलब कि धान का किस्म औस है, बोरो है, अमन है, सभी है। आगे है निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है, कौन कार्बनिक खनिज है, तो कोयला एक कार्बनिक खनिज है। आगे है 39 नंबर की प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन
जो हुआ था कहाँ हुआ? रियो डियो जनेरो में हुआ था। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित नहीं है? कौन कृषि आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग कृषि आधारित नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। अच्छा, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो है 1926 से लेकर 1931 ईस्वी तक है। कितना? 1926। अच्छा, पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है कब हुआ है? हुआ है कब हुआ है? तो हुआ है 12 मार्च 1930, मतलब कि से स्टार्ट हुआ। कहाँ से हुआ? डांडी से स्टार्ट हुआ। डांडी से स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किए थे? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो इससे 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, किसने किए, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब हुआ था। अच्छा, डलहौजी, डलहौजी जो हुआ था 1857 की क्रांति, आपको याद है? याद होगा। तो 1857 की क्रांति में हड़प की नीति जो लाया था, किसने लाया था? डलहौजी लाया था हड़प की नीति। उसके बाद मिंटो मुस्लिम लीग का विभाजन जो हुआ था 1909 में, मिंटो के समय हुआ था। और जेम्स फोर्ड ये 1912 से लेके 1916 में जेम्स फोर्ड का शासनकाल रहा है भारत में। आगे है जनेवा समझौता, जनेवा संधि कब हुई थी? कब हुआ था जनेवा संधि? 1954 में जनेवा संधि हुआ था। आगे है कि 43 नंबर है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरा चौरी कांड कब हुआ? 1922 में हुआ। डेट कोई बताइए? 4 फरवरी 1922 में हुआ था। और इस कांड में जो है कि 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। और ये कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में हो गया था। ठीक है, और गोरखपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, आगे कहता है कि 44 में विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है? तो इसका आंसर सी हो, यानी कि रूस होगा। 45 कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन है? पुर्तगाली है। 1498 ईस्वी में भारत में कालीकट में पहुंचा था। और कालीकट कहाँ है? केरल। और यहाँ पहुंचा था तो जेमोरिन ने उसका स्वागत किया। जेमोरिन ने स्वागत किया। और सबसे पहले पुर्तगाली से कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। और ये भारत 3 बार आए थे। एक 1498 में, 1502 में और एगो 1524 में आए थे। 3 बार भारत आए थे। आगे कहता है कि वियतनाम का एकीकरण हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमुअल पर किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफर खान। बिहार में जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? किस तत्व का बढ़ रहा है? तो आर्सेनिक का बढ़ रहा है। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड के गढ़वाल जिला से वहाँ से आरंभ हुआ था। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन कौन है? तो इसका आंसर होगा जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय संसाधन है। आगे कहता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? तो दार्जिलिंग में हुआ था। ये दार्जिलिंग
असम में पड़ता है, असम में। और यहाँ का चाय फेमस है, यहाँ का चाय का सबसे पहले जीआई टैग मिला था, जीआई टैग मिला था। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना है, पटना है। आगे आगे देखिएगा कि भारत का मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस, बिटुमिन। देखिए भारत कोयला का 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट है, लिग्नाइट और पीट है। आगे है 55 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? मानसीराव जो कहाँ है? मेघालय है, मेघालय है। यहाँ 3 पहाड़ हैं मेघालय में, गारो, खासी, जयंतियाँ, 3 पहाड़ है। और 3 पहाड़ में ही मानसीराव है, मानसीराव में सर्वाधिक वर्षा होता है। बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कौन सी है? बिहार का सबसे प्राचीन है, सोन नदी परियोजना है। मोपला विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो केरल से आरंभ हुआ था। आगे है बिहार के प्राचीन कोयले की खान कौन सा है? तो भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है? तो एक रानीगंज है। आगे चलिए फटाफट देखते जाइए और आप लोग बताइएगा कैसा रहा वीडियो। आगे है बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में के दौरान बनाया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना का बनाया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। देखिए बोनस भुगतान अधिनियम जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा 1965 में आया था। कब आया था? 1965 में आया था। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 56 तक चला था। उसके बाद 1956 से लेके कब तक, कब होगा? 1961 तक चला था, ठीक है। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि पर ध्यान दिया गया, यानी कि बहुत सारे क्या परियोजना बनाया गया था और कृषि पे ध्यान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे ध्यान दिया था, ठीक है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर भी ध्यान दिया था और प्लस उद्योग पर भी ध्यान दिया था, यानी कि दोनों। तो पूछ रहा था बोनस भुगतान अधिनियम किस वर्ष आया था? तो किस वर्ष आया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में आया था। भारत का पहला जूट मिल कहाँ स्थापना हुआ था? कलकत्ता में स्थापना हुआ था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है, जनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय है। सिंगापुर कब आज़ादी हुआ था? सिंगापुर कब आज़ादी हुआ था? तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर देखो 1965 में आज़ादी हुआ था। आगे है 64 नंबर, देखिएगा। भारत सदस्य नहीं है, तो भारत किसका सदस्य नहीं है? दक्ष का ये सब संगठन है, ओपेक्स का, G15 का या WTO का। किसका सदस्य भारत नहीं है? तो ओपेक का सदस्य नहीं है। मनरेगा शुरू हुआ था, मनरेगा कहाँ से शुरू हुआ था? तो मनरेगा जो है आंध्र प्रदेश से सबसे पहले शुरू हुआ था। मनरेगा जो है, मनरेगा में 100 दिन तक का काम दिया जाता है और आंध्र प्रदेश में 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ था। 66 नंबर का आता है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कौन है संरचना का अंग है? तो इसका आंसर बताइएगा शिक्षा जो है। आगे है 67 नंबर का आता है, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है, जनेवा में है। आगे है वेटलैंड आयोग संबंधित है। वेटलैंड आयोग किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है। 69 नंबर क्वेश्चन का आता है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी इसने ही बीजेपी का स्थापना किए थे। ठीक है। नीति आयोग कब आया था? तो नीति आयोग जनवरी 2015 में आया था, और नीति आयोग के पहले इसको पंचवर्षीय योजना है, उसे योजना आयोग कहते थे, लेकिन योजना आयोग के बदले में नीति आयोग आ गया। और इसका स्टार्टिंग में अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अभी वर्तमान में पूछेगा तो कौन है अध्यक्ष? सुमन बेरी। आगे कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। आगे, ग्रामीण विकास बैंक का संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण विकास बैंक का संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मो यूनेस है। और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे है, सहकारिता शाखा समिति कानून कब पारित हुआ था? तो सहकारिता संबंधित कानून कब पारित हुआ था? तो 1904 में पारित हुआ था। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो इसका आंसर मुंबई होगा। ऐसे पूछेगा भारत की राजधानी न्यू दिल्ली कब बना? तो 1912 में बना था। कहता है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र से संबंधित सर्वाधिक योगदान है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तृतीय में आता है। कृषि प्रथम में आता है, औद्योगिक द्वितीय में आता है। आगे 76 नंबर का आता है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर बताइएगा हॉलमार्क। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बताइएगा 1986 में लागू हुआ था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। महासागर की तली पर होने वाला कंपन को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में। और ये भी, संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह। 79 का आप लोग जितना भी देख रहे हैं सभी का उत्तर कमेंट में आना चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा। और आज इस सारे ऑब्जेक्टिव को एकदम रट जाना है। ठीक है, पूरा रट जाना है। और प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका कोचिंग ऑफलाइन बहुत ही जल्द खुल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही जल्द खुल जाएगा।